अलाउ मी दिस ब्लेजर एटलीस्ट। जिमिन एक उदास सी मुस्कान के साथ कहता है। आयु खुद को मना नहीं पाई, चाहे उसका मन ना भी हो। जब आयु पहली बार सोशल वर्ल्ड में अपना डेब्यूट किया था, आयु का पहला डांस पार्टनर और कोई नहीं बल्कि ड्यूक किम तैयांग ही था। सबको लगता था कि ऐसा ही होना चाहिए था और आयु भी जानती थी। लेकिन जब भी आयु उस रात के डांस को याद करती है, उसके लिए सबसे यादगार पल उसका आखिरी डांस था जब उसने जिमिन के साथ डांस किया था। जिमिन के स्टेप तैयांग के जैसे परफेक्ट तो नहीं थे, लेकिन उसके बाहों में आयु को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका ख्याल रख रहा हो, चाहे वो तैयांग के जैसे एलिगेंट और कार्टियस नहीं था। लेकिन जिमिन की प्लेफुल मुस्कान और दिल से निकली मुबारकबाद ने आयु के डेब्यूट के डर को हल्का कर दिया था। उस रात आयु के दिल में जो अजीब सी उदासी थी, उसे जिमिन की वार्मथ ने ही कंफर्ट किया था और यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा डरा रही थी कि वो उसके साथ वक्त बिताकर इतना हल्का महसूस कर रही थी। चाहे सोसाइटी में ड्यूक आयु को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था और वो सबसे ज़्यादा काबिल ग्रूम माना जाता था, लेकिन दिन के अंत में आयु जिमिन का हाथ पकड़ लिया और उसकी डांस की दावत को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जिमिन ने हिंट किया था, सिर्फ एक साथ डांस करने का मतलब ये नहीं था कि उनके बीच कोई लाइन क्रॉस हो गई है, और वैसे ही हुआ है। किसी ने भी उन्हें डांस फ्लोर पर एक साथ देखकर कुछ अनयूजुअल महसूस नहीं किया। ये सिर्फ एक शाम थी, एक और सेलिब्रेशन। लेकिन उस रात जिमिन की बाहों में आयु के दिल में एक ठंडी सी घबराहट उतर आई। हाँ, वो उसके साथ डांस कर रहा था, लेकिन उस वार्मथ का कमी था जो पहले उसने महसूस किया था। इस दफ़ा जिमिन बहुत पोलाइटली डांस कर रहा था आयु के साथ, जैसे दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जेंटलमैन किसी अजनबी लेडी का हाथ डांस के लिए पकड़ता है और कुछ ही देर में उनका सॉन्ग ख़त्म हो गया है। जैसे ही बैकग्राउंड में बजती हुई म्यूज़िक धीरे धीरे खामोश हो गई एंड लोग उनके आसपास डांस करना बंद कर देते हैं, जिमिन उसे एक उदास सी स्माइल देता है। जिमिन जैसे आयु का हाथ पकड़ने जा रहा होता है, लेकिन फिर तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है। जिमिन सिर झुकाकर आयु के सामने एक रेस्पेक्टफुल बॉ करता है। लेडी, आपके साथ डांस करना मेरे लिए एक ऑनर था। लेकिन उसके बाद भी जिमिन अपना सिर हिलाकर एक गहरी नज़र से आयु को देखता है और एक ब्राइट सी स्माइल देता है जो सीधा आयु के दिल को टच कर गई। दोनों की नज़रें एक पल के लिए ज़्यादा देर तक मिली और आयु समझ गई कि इस बार लाइन ड्रॉ करने वाला जिमिन खुद है, उन दोनों की भलाई के लिए, जैसा वो खुद चाहती थी। आखिर में आयु ने चैन की सांस ली। ये सही है, ये अच्छा ही है, ये सोचती हुई आयु बिग हाउस वापस चली गई। अपने आप को बार बार ये कहकर समझाती रही कि बेस्ट डिसीजन है। पर जब रात को अपने रूम में आई आयु, बेड पे लेटे हुए वो नींद नहीं ले पा रही थी। बार बार आयु करवट बदलती रही और फिर उठकर साइड लैम्प को ऑन कर दिया, जो एक हल्का सा सॉफ्ट वार्म ग्लो रूम में फैला रहा था। अगर कोई उस वक्त उसे देखता तो कहता कि वो कुछ ज़्यादा ही पेल लग रही है। क्या एक गुड बाय है? कि जिमिन का एक तरफा लव यही ख़त्म हो गया है? आयु ने मन में सोचा, पर उसका आखिरी स्माइल अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। आयु को पता था अब जल्दी जिमिन एक सुटेबल दुल्हन ढूंढ लेगा उसके लिए और अपना ड्यूटी पूरा कर लेगा। यही उनका गुड बाय था। और फिर भी उसके दिल में एक आखिरी कसक रह गई। उसने अपने बेड की चादर को जोर से पकड़ लिया, फ्रस्ट्रेशन में अपने लिप्स को बाइट किया ताकि अंदर का स्क्रीम बाहर ना निकल जाए। अचानक आयु आंखें खोलती है और चादर हटाकर उठकर बैठ जाती है। आयु अपना रोब पहन लेती है और तेज़ कदम से डोर की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने डोर के नॉब को पकड़ने की कोशिश की, उसका हाथ फ्रीज हो गया, दरवाजे के सामने ही रुक गई। उसके अंदर कई गहरा एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उबाल रहा था।
ये सोचकर कि वो जिमिन को हमेशा के लिए खोने वाली है। क्यों सिर्फ मैं ही सफ़र करूं? आयु के लिए ये एंगेजमेंट तोड़ना एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके गोल सेम थे। आयु अभी भी डचेस बनना चाहती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अनफेयर डिफेट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर ये मैरिज सिर्फ एक बिजनेस डील थी दो बड़े फैमिलीज़ के बीच, तो उसे और दोनों को इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आयु वापस अपने बेडरूम में गई। उसने डेस्क पर लैम्प जलाया और पेपर और फेदर पेन निकालकर लिखने बैठ गई। डीप ब्रीथ लेते हुए उसने अपने इमोशंस को संभाला। उसकी आंखों की ठंडी चमक एक फ्रोजन डिटर्मिनेशन में बदल गई। आयु ने सोचा, अगर उसका लव एक परफेक्ट मैरिज के लिए सेक्रीफाइस हो गया, तो फिर तयंग को भी अपनी विशेस सेक्रीफाइस करनी होंगी कि वो तयंग ही हमेशा अपनी मर्जी का करता रहे। एक परफेक्ट मैरिज और अब उसके साथ वो जोंगकुक भी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आयु ने अपने मन में गुस्से से कहा। उसके फिस्ट टाइट हो गए, नेल्स पाम में घुस गए। उसके माइंड में जिमिन की वॉइस घूमी, चाहे डचेस का पोजीशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम अपना अस्तित्व खो दोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं। आयु एक पल के लिए हेजिटेट करती हैं। यह उसके नेचर जैसा नहीं था, लेकिन उसके मन में जिमिन की वो आखिरी नज़र घूम गई जब उसने हार मान ली थी। जिमिन अब उसके साथ नहीं था। आयु फेदर पेन टाइटली पकड़कर इंक में डिप किया और लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके शब्द एक मैड रेग में पेपर पर गिरते गए। आयु मन ही मन सोचती है, मैं जोंगकुक को मार नहीं सकती, लेकिन मैं उसे इतना हर्ट कर सकती हूँ कि वो खुद डिसअपीयर हो जाए और इस तरह तयंग अपना सबसे प्रीशियस चीज़ खो देगा। आयु लेटर लिखकर केयरफुली फोल्ड किया, एक एनवलप में डाला और सील कर दिया। ऊपर उस इंसान का नाम लिखा हुआ था जिसके पास ये लेटर जाने वाला था, एक बेवकूफ़ ओल्ड गार्डनर। जब भी जोंगकुक अपनी चमकती हुई आंखें खोलता है, हमेशा दो नीली आंखें उसे देख रहा होता है। उन दोनों के बीच एक अजीब सी खींचातानी चल रहा था, जैसे दोनों की रूह एक दूसरे से बात कर रही हो। ड्यूक किम की नज़र कभी जोंगकुक से नहीं हटती और जोंगकुक चाह कर भी उन गहरे नैनों से दूर नहीं हो पाता है। जोंगकुक अपना चेहरा हाथों से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो उसके दिल तक देख सकता हो। जोंगकुक के दिल की धड़कन तेज़ हो गया है। एक अजीब सी गर्मी उसके अंदर भर गया है। तंग धीरे से उसका नाम लेता है, जोंगकुक, और उसकी आवाज़ में ऐसी नरमी थी जैसे हवाओं का छू लेना। तयंग के लंबी उंगलियां जब जोंगकुक के हाथों की लकीरों के पास आकर रुक जाता है, जोंगकुक का दिल और ज़्यादा तेज़ धड़क उठता है। जोंगकुक महसूस करता है जैसे उसका सारा वजूद सिर्फ उसी पल में सिमट गया हो। तयंग का चेहरा इतना करीब था कि दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल गई। उसके बालों की लटों के नीचे उसका हल्का सा मुस्कान जोंगकुक के दिल को छू गया। जोंगकुक अपने आप को संभालना चाहता था, लेकिन उस अजनबी एहसास को रोक नहीं पाया। तयंग जोंगकुक की तरफ देखकर एक हल्का सा स्माइल करता है और धीरे से कहता है, आई लव यू बेबी। जोंगकुक के दिल में अजीब सी गर्मी सी दौड़ रही थी, जैसे उसके इमोशंस को एक नई शक्ति मिल गई हो। तयंग ने अपनी चाल धीमी कर दी और हल्का सा झुककर जोंगकुक के होठों पर एक मजबूत सा किस छोड़ा। जोंगकुक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि उसके अंदर अंदर सब कुछ बिखर रहा है, पर फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। रूम की खामोशी में सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। जब ड्यूक दोबारा उसके करीब आया तो जोंगकुक अपना हाथ होठों पर रखकर उसे रोक दिया। जोंगकुक एक पल के लिए बस इतना सोचा कि उन दोनों के बीच थोड़ा सा फासला ज़रूरी है। उसका दिल कह रहा था कि उसे दूर रहना चाहिए, लेकिन उसके इमोशंस अलग ही रास्ते पर चल रहे थे। दोनों के बीच एक खामोश तनाव था। तयंग उसकी तरफ देखता है और उसके आंखों में ऐसी लगन थी जो जोंगकुक को और भी बेचैन कर गया। उसका दिल उसके गले तक आ गया था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। जोंगकुक के लिए ये पल
उलझन भरा था। एक तरफ मजबूरी और दर्द, दूसरी तरफ एक अजीब सी कशिश जो उसे तयंग के करीब खींच रहा था। उसके अंदर गिल्ट और शर्म दोनों था, पर उसके दिल के कोने में एक कमज़ोर सी तनब भी जग रहा था जो उसे कन्फ्यूज कर रहा था। जोंगकुक के आंखें भर आया था। उसने अपने होठ दबाकर खुद को संभालने की कोशिश की। उसे याद आया कि जब उसने ड्यूक के ज़िंदगी का हिस्सा बनने का फैसला किया था, तभी उसे पता था कि ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगा, पर जो उसका दिल महसूस कर रहा था उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। उसके अंदर एक लड़ाई चल रहा था। एक तरफ तयंग का वो चेहरा जो उसकी ज़िंदगी में तूफान बनकर आया था, और दूसरी तरफ उसकी वो आंखें जो हमेशा जोंगकुक को सच्ची लगती थी। उसने धीरे से जोंगकुक के कान के पास प्यार भरे लफ्ज़ में फुसफुसाता है। उसकी असली हंसी, उसका नरम और प्यार भरा टच, सब कुछ इतना ज़्यादा सच्चा था कि जोंगकुक के दिल को छू गया। पर जोंगकुक अपने दिमाग को और उलझाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को उस पल के एहसास में छोड़ दिया। हर सांस के साथ उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। कभी उसे ऐसा लगता जैसे वो घुट रहा हो, पर फिर भी उस पल से दूर नहीं जाना चाहता था जोंगकुक। जब भी उसके मन में बुरे ख्याल आते थे, उसके मीठी बातें उसे वापस खींच लेता था उसके पास। तुम कितने खूबसूरत हो बेबी। उसके कॉम्प्लीमेंट्स बार बार जोंगकुक के दिल में गूंज रहे थे। ये शब्द उसे एक अजीब सी शर्म और साथ ही एक अजीब सा सुकून दे रहे थे। हर छोटी सी नज़दीकी, हर प्यार भरा स्पर्श जैसे उसकी रूह तक महसूस हो रहा था। आखिरकार जब सब कुछ शांत हुआ, तयंग ने उसे अपने करीब खींच लिया। उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए उसकी सांस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। एक हल्का सा मुस्कान तयंग के होठ पर था, जैसे उसने सिर्फ उसके साथ होने में अपना सुकून पा लिया हो। जोंगकुक की आंखें खुली और देखा कि वो उसके गाल पर हल्का सा बटरफ्लाई किस छोड़ रहा था। उसने पलक झपक कर अपना फोकस वापस पाया, लेकिन उसके दिल में फिर एक शर्मिंदगी की लहर उठ गई। उसने अपना चेहरा मोड़ने की कोशिश की, पर तयंग ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। जोंगकुक, उसने उसका नाम फिर से लिया, जैसे ये नाम उसके लिए एक जादू हो। वो बार बार बस उसका नाम ही दोहराता रहा, जैसे वो बस इसी में खो गया हो। जोंगकुक चुप रहता है, पर अंदर ही अंदर उसके दिल में अजीब सी घबराहट फैल रहा था। तयंग उसे और करीब खींच लेता है, जैसे कि इससे वो दोनों और ज़्यादा करीब हो जाएं। उसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट था, पर उसके चेहरे पर बस एक मुस्कान बना रहता है। मैं और नहीं कर सकता, समझने की कोशिश करो तेई, जोंगकुक ने धीमी सी आवाज़ में कहा। जोंगकुक के हाथ हल्का सा तयंग के कंधों को छू गए। मैं बहुत कमज़ोर हूँ। उसके लफ्ज़ों से तयंग को समझ आया कि जोंगकुक किस डर में जी रहा था। उसने अपने होठों की मुस्कान को एक हल्की सी स्मारक में बदल दिया, पर उसके हाथ अभी भी प्यार से उसके बालों को सहला रहे थे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ, और हाँ, बहुत जल्द आप लोग जो चाहते हो वो पार्ट आ जाएंगे, और ये स्टोरी अब बस ख़त्म होने वाली है, लेकिन एक प्यारी सी एंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।